एग्जाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो होने वाली है। इसमें आपको मिलेगा क्या, इसमें आप देखेंगे कि जो एएलपी 2024 का एग्ज़ाम हुआ था उसका जो CBT 2 हुआ था उसमें जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस से जितने क्वेश्चन पूछे गए वो सारे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और PYQ के हिसाब से आप चीज़ों को समझ पाएंगे कि क्वेश्चन कैसा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। तो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 8 रुपये मतलब 9 पेन 8 रुपये के खरीदे और एक पेन 8 रुपये का खरीदा की दर से उसने 2 प्रकार के पेन खरीद लिए। यदि उसने दोनों प्रकार के पेन को बराबर संख्या में खरीदा, ये वाली लाइन याद रखना है आपको, फिर उसने सभी पेन 6 रुपये प्रति पेन की दर से बेच दिए, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। चलिए इसको निकालते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले तो एक कंडीशन लिख लीजिए कि 9 पेन P4 पेन लिख रहा हूँ मैं। 9 पेन उसने कितने के खरीदे, 8 रुपये के, 8 रुपये, ठीक है। और एक पेन की कीमत कितनी, 8 रुपये। ये 2 किस्म के उसने पेन खरीद लिए। थोड़ा सा पतला चल रहा है, ठीक है। अब उसने आगे जो लाइन बोली उसको याद रखिए कि उसने यदि, है ना, पहले तो उसने एक कंडीशन दे दी, तो दूसरी बार में क्या बोल रहा है, यदि उसने दोनों प्रकार के पेन को बराबर संख्या में खरीदा और फिर उन्हें 6 रुपये प्रति पेन की दर से बेच दिया होता, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो पहली कंडीशन थी वो हमने लिख ली। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। दूसरी कंडीशन में बोल रहा है बराबर पेन होना चाहिए दोनों किस्म के। ये है आपकी पहली किस्म और ये है आपकी दूसरी। तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि बराबर होने के लिए, बराबर है क्या, बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें ये ऊपर 9 है तो इसको भी 9 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी हो जाएंगे 9 पेन बराबर, इधर भी आएगा कितना हो जाएगा 72 रुपीज़। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, ये 9 पेन ये 9, टोटल कितने हो गए आपके 18 पेन, और टोटल ये इधर कितने हो जाएंगे आपके पास 80 रुपये हो गए। तो ये जो वैल्यू आ गई आपकी, एक पेन की निकालना है हमें, तो एक पेन कितने का, 80/18 रुपये के, इतने के उसने खरीदे। तो ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी आपकी CP, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। समझ गया, क्योंकि मेरे को रेशो निकालना, रेशो मिल जाएगा क्योंकि एग्जैक्ट तो पता नहीं, ठीक है। तो मेरे को रेशो से मैं निकाल लूँगा, कैसे वो देखते जाइए। फिर SP हमें पता होना चाहिए, तो SP कितना है वो हमें गिवन है कि उसने एक पेन कितने का बेच दिया, 6 रुपये का बेच दिया। तो ये जो वैल्यू हो गई ये हो गई आपकी SP हो गई। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको लिखना है SP/CP, SP/CP। तो SP कितना है 6, ऊपर लिखेंगे, CP कितना है 80, अपॉन के अपॉन में चीज़ ऊपर चली जाएगी तो ऊपर आ जाएगा 18, हो गया। अब इसको काट लीजिए, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 9 बार, फिर उसके बाद में और कटेगा, ये 3 बार चला जाएगा, ये 20। तो यहाँ से आपका रेशो आ गया, ये ऊपर 27 और नीचे 20, दोनों के अंदर कितने का डिफरेंस, मतलब ये आ गया कि नीचे जो वैल्यू है 20 वो CP है, क्योंकि SP/CP लिखा है हमने। तो दोनों में अंतर कितने का, 7 का, मतलब 20 की चीज़ 27 में बेच दी, मतलब फ़ायदा हो रहा है। कितने का फ़ायदा हो रहा है, 7 का। ये ओरिजिनल 7 रुपये नहीं है, ये हमने रेशो लिया है। तो 7 वो किस पे देखेंगे, हमेशा CP पे देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, और डिस्काउंट देखते हैं अंकित मूल्य पर, आपका मार्क प्राइस पे, समझ गए। और मार्कअप परसेंटेज जो होता है वो भी हम CP पे देखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इनटू कर देंगे यहाँ पे 100, 0 से 0, 2 से 5 बार, और ये आ जाएगा आपका कितना 35%। तो आपका उत्तर हो जाएगा 35%, ऑप्शन नंबर A। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है। एक बार आप ट्राई करिए, फिर मैं करवा रहा हूँ, वीडियो को यहीं रोकिए और एक बार ट्राई करिए। तो देखो यहाँ पर भी सेम चीज़ बोली है कि उसने 5 सेव कितने के, 4 रुपये प्रति, ठीक है, 4 के दर से उसने खरीदे थे 5 सेव।
यही कह रहा है। क्रमशः 4 रुपये प्रति 5 सेब और 4 रुपये प्रति सेब की दर से खरीदे उसने, और एक सेब उसने खरीदा कितने का? 4 रुपये का। यदि, फिर से कंडीशन दे दी उसने, यदि उसने प्रत्येक किस्म से सेब को बराबर संख्या में खरीदा होता, बराबर तो है नहीं, इसको बराबर कर लेंगे, बराबर करेंगे तो कितना? 5 सेब और ये कितने हो जाएंगे? 20 रुपये। ठीक है, टोटल सेब कितने? 10 सेब, और यहाँ पर रुपए में कितने हो जाएंगे? 24। यही होगा। तो एक सेब की कीमत निकाल लेंगे हम, कितने में खरीदा होगा उसने? 24/10 रुपये में। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई सीपी की, मिल गया आपको, यहाँ से सीपी मिल गया। एसपी आपको गिवन है, ये रहा आपका एसपी। एसपी गिवन है कितना है कि एक सेब उसने कितने में बेच दिया? 3 रुपये में। ये मिल गया आपको यहाँ से आपका सीपी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब एसपी बाय सीपी हम रेशो निकाल लेंगे। अभी हमने सीखा एसपी बाय सीपी, तो एसपी लिखेंगे ऊपर, सीपी नीचे लिखेंगे, और अपॉन के अपॉन में चीज ऊपर चली जाएगी तो ऊपर 10 आ जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, 3 से कट जाएगा 8 बार, नहीं काटोगे तब भी निकल आएगा, लेकिन काट लीजिए। कितने आ जाएगा? 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 5/4 आ गया। यहाँ अंतर कितने का? 1 का। प्रॉफिट ही हो रहा है। कई बार ऐसा भी बोल देगा तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, तब आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि चीज़ महंगी जा रही है कि सस्ती जा रही है। अभी तो वो लाभ प्रतिशत ही बोल रहा है, और देखना भी चाहिए, और आपको मालूम पड़ेगा हम सही कर रहे हैं। कैसे मालूम पड़ेगा? वो ऐसे मालूम पड़ेगा। आपने एसपी बाय सीपी का रेशो निकाला, 5/4 आया। मान लीजिए अगर ये 3/4 आ जाता तो 4 की चीज़ 3 में बेच रहे, लॉस हो जाता, मतलब कहीं ना कहीं आपने गलती करी है। तो अभी तो हमारा सही है। ठीक है, दोनों में अंतर 1 का आ रहा है। किस पे देखते हैं? सीपी पे। सीपी नीचे 4 और इंटू 100। 1/4 की फ्रैक्शन परसेंटेज में लिखो तो 25%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर। समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन को एक बार देखिए, इसमें आपके 2 कंसेप्ट लग रहे हैं। तो क्वेश्चन कैसे टफ होता है? कुछ नहीं होता, सिंपल 2 कंसेप्ट उसमें ऐड कर दिए जाते हैं। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है मेरे से, अगर आपको रिवीजन करना है, इतना टाइम तो है नहीं कि पूरा प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े, अगर आपको रिवीजन करना है तो आप इसी चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में जाना, और प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी एसएससी जीडी के नाम से। एसएससी जीडी में मैंने आपको टॉपिक वाइज बिल्कुल सबका रिवीजन करवाया है। उसमें मैंने ये कंसेप्ट भी बताया, जो मैं अभी ये वाला क्वेश्चन भी और इससे पहले जो मैंने कराई चीज़ें, ये सब उसमें आपको देखने को मिलेगा। आगे जितने क्वेश्चन आएंगे सब उसी कंसेप्ट पे बेस्ड हैं सारी चीज़ें। तो उसमें मैंने पढ़ाई हैं चीज़ें, प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ाया है कि एक ही कंसेप्ट से आप सारी चीज़ें कैसे कर पाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें क्या लग रहा है, सबसे पहले चीज़ देखिए, आपको यहाँ से यहाँ तक लाइन पढ़िए, ये वाली पूरी। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार, पेन भी इसी कलर का ले लेते हैं, कि एक दुकानदार 30 रुपये प्रति केजी की दर से चीनी बेचता है, जिससे उसने 24 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदा था। मतलब सीधी बात है, उसने खरीदा। ठीक है, खरीदने की बात करते हैं। उसने खरीदा, कितने में खरीदा? 24 रुपये मान लीजिए। और उसने कितने में बेचा था? बेचा कितने में उसने? 30 रुपये में। यही तो कह रहा है वो, 30 रुपये प्रति केजी लिखा है, ठीक है, मैं 24-30 मान लेता हूँ। तो यहाँ से आप चीज़ निकाल पाएंगे कि यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है? 6 का। वो किस पे निकालेंगे? खरीदने वाली चीज़ पे। मतलब ये आपका एसपी है, ये आपका एसपी है, और ये आपका सीपी है। तो सीपी पे हम चेक करते हैं। तो एक तो परसेंटेज यहाँ से निकल आएगा कि 6, 24 का कितना परसेंट इंटू 100 कर लेंगे। ठीक है, ये कट जाएगा कितनी बार? 4 बार, और यहाँ से आ जाएगा आपको कितना? 25%। तो एक तो 25% का यहाँ पर प्रॉफिट कमा रहा है वो, पहली चीज़ तो हमें निकल आई। ठीक है, अब सेकंड क्या बोल रहा है कि बेईमानी करते हुए वह बाट पर, इसको हटा दूं मैं ये लाइन, ये हमारा काम हो गया। चलिए, बाट पर
100 ग्राम वजन के स्थान पर केवल y ग्राम चीनी ही देता है। मतलब वो दिखा रहा है कि वो आपको 1000 ग्राम दे रहा है, ठीक है, लेकिन वो कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ी करता है और कुछ ग्राम यूज़ करता है। जैसे बोलते हैं ना कि 1000 ग्राम है, आपको 1000 ग्राम रहा है, लेकिन वो अपनी जेब से कितना दे रहा है, 800 ग्राम, तो फ़ायदा हो रहा होगा उसको। तो वही यहाँ हमें निकालना है, लेकिन वो हमें गिवन ही नहीं है, वो हमें निकालना है। लेकिन उसने एक चीज़ बताई है, मैं इस प्रकार दुकानदार को कुल मिलाकर 66.2/3% का लाभ होता है। समझ गए? जिसमें से हमने एक लाभ तो निकाल लिया, कितना हो रहा है, 25%। दूसरा लाभ हमें गिवन नहीं है, ये मैंने उसमें बताया है, चीटिंग वाला करके एक मैंने उसमें कंसेप्ट बताया है, तो वहाँ से समझ जाएंगे, ठीक है। नहीं हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है, लिख के बता दूंगा मैं, प्लेलिस्ट आपको वहाँ मिल जाएगी, या फिर वीडियोस की लिंक मैं दे दूंगा एक एक करके, जैसा भी लगे आपको डायरेक्ट वहीं मिल जाएगी, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो समझ गए? मतलब सीधी बात है, एक तो 25% का प्रॉफिट हमने अभी निकाल लिया, ठीक है, 25% का एक प्रॉफिट, और 1% और हो रहा होगा, ठीक है, एक और हो रहा होगा, वो हमें नहीं पता है, उसको y% मान लो। और उन दोनों को अगर मैं निकाल लूँ कैलकुलेट करके तो मुझे 66.2/3% मिलता है। तो ये कहानी है, जिसने बेसिक पढ़ा है वो समझ गया होगा क्या हो रहा है चीज़, समझ गए? चलिए अब निकालते हैं, है ना। अब ओवरऑल तो हमें पता चल गया, तो 25% लाभ को हम लिखेंगे 125/100, ऐसे ही करते हैं, दोनों परसेंटेज को कंबाइन करेंगे और जो हमें निकालना है परसेंट वो हम उसको मान लेते हैं x, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ रहा है, 66.2/3, मतलब इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है, यहाँ लिख रहा हूँ, 66.2/3 की फ्रैक्शन होती है 2/3, यही होती है, ठीक है। तो मैं फ्रैक्शन यूज़ करूँगा जिससे इजी रहेगा, परसेंटेज करूँगा तो पॉइंट में चली जाएगी चीज़। और ओवरऑल इसको लाभ हो रहा है, हानि तो बोल नहीं रहा है, लाभ हो रहा है, तो 1 + 2/3 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 5/3, मतलब ओवरऑल कितना हो रहा है, 5/3 हो रहा है प्रॉफिट, ठीक है, कितना हो रहा है, 5/3, ये आ गया। अब यहाँ से हमें x निकाल लेना है बस, फिर हमारा काम हो गया। कितना x निकाल लेना है, कितना आ जाएगा, 5/3 इनटू में 100/125। पहले तो इसको काट लो, 25 चौके 25 पांजे, 5 से 5 चला जाएगा, तो x = आ जाएगा 4/3, इतना आ गया। अब हम क्या निकाल लेंगे, ये आ गया हमारे पास x, ठीक है, ये आ गया x। ये कौन सी चीज़ है, ये वो प्रॉफिट है जो ये 1000 और ये y ग्राम के उसमें इसको मिल रहा है, वो आ गया। लेकिन हमें y ग्राम निकालना है, निकाल लेंगे, इजी है। 1000 ग्राम पे कितना हो रहा है, 4/3 हो रहा है, 4/3 के बाद कुछ मिल रहा होगा, उल्टा कर दो, 3/4, तो इससे हमें मिल जाएगा ये y ग्राम। तो कितनी बार चला जाएगा, ये 4 है, 4 से काटो, ये 25 बार, ये 2 0 चले जाएंगे, 0 बचेगा, 25 × 3 = 75, तो 750 ग्राम, ठीक है। तो y की जो वैल्यू आ गई 750 ग्राम, ऑप्शन नंबर आपका C उत्तर हो जाएगा। इसको मैंने और अच्छे से आपको पढ़ाया है वीडियोस में, ठीक है। तो रिवीजन क्लास है, मतलब प्रैक्टिस क्लास है, इतना तो आप समझ गए होंगे चीज़ें क्या हो रही, ठीक है। तो आंसर आ गया आपको 750। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार और वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। मैं एक बार और बता देता हूँ, मान लीजिए 25% इंक्रीज हुई कोई चीज़, या फिर 25% प्रॉफिट हो रहा है एक चीज़ पर, और एक चीज़ पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। आप बताइए उसको ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो रहा है। और एक चीज़ ऐसा आता है, जैसे ये क्वेश्चन है, एक अलग तरीके से वो परसेंटेज आपसे निकलवाएगा और एक अलग तरीके से परसेंटेज निकलवाएगा, और फिर ओवरऑल परसेंटेज आपसे पूछ लेगा। लेकिन जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, मान लीजिए एक बार ये भी करके देख लीजिए कैसे, कि ऐसा दिया होता, ये ओवरऑल परसेंटेज आपको गिवन नहीं होता, तो आपसे क्या बोलता, 1000 ग्राम होती चीज़, ठीक है, और बोलता कितनी दे रहा है और यूज़ कितना कर रहा है, 750 ग्राम। यहाँ से आप प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं और ये परसेंट निकालते और दोनों को कैलकुलेट करते तो आपको ये मिल जाता जो हमें गिवन है।
समझ गया, ये वो वाला कंसेप्ट है चीटिंग वाला, ये हम उसमें पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इतना तो समझ गए होंगे, और CBT 2 देने जा रहे हैं तो इतना तो आपने बेसिक पढ़ा होगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, 4 कुर्सी और एक मेज की कीमत उसने हमें दी है 22,000। यदि मेज कुर्सी से 2,000 अधिक महंगी है तो मेज की कीमत ज्ञात करें। निकाल लेंगे। सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि जो कुर्सी है, ठीक है, जो कुर्सी है आपकी वो 100 रुपये की है, ओके, और जो मेज है वो कितने की है, वो महंगी है इससे, तो x प्लस 2,000 रुपये। समझ गए। अब हमसे क्या बोल रहा है, तो मेज की कीमत ज्ञात करना। 4 कुर्सी और एक मेज की कीमत उसने हमें बताई है, तो 4 कुर्सी, एक कुर्सी की कीमत x मान ली, तो 4 कुर्सी की कितनी हो जाएगी 4x, ठीक है, प्लस, और क्या बोला है उसने, एक मेज की कीमत, और मेज की कीमत कितनी है यहाँ पे x प्लस 2,000, यही है। और टोटल मिला के कितनी गिवन है 22,000। बस हमसे क्या पूछा है, मेज की कीमत निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। अभी कितना हो जाएगा 5x, अरे 2,000 उधर जाके कट जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास, इतना ही बचेगा, ठीक है। और x की कीमत कितनी आ जाएगी 4,000। x की वैल्यू आ गई आपके पास। आपसे पूछा क्या है, मेज, मेज कितना है ये रहा, तो ये x की वैल्यू यहाँ रख दो, तो कितना आ जाएगा 4,000 प्लस 2,000 कितना आ जाएगा 6,000। 6,000 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, 3,520 रुपये मूल्य की 1 दर्जन जोड़ी जीन्स, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना, 1 दर्जन जोड़ी जीन्स है ना, जोड़ी है वो, जोड़ी ही बता रहा है वो, मतलब ऐसे है, जोड़ी में है पेंट है ना, जीन्स जोड़ी में है, और कितनी है 1 दर्जन मतलब 12, ठीक है, तो 12 है चीज़ें, 35% की छूट पर उपलब्ध है, तो 572 रुपये में कितनी जोड़ी जीन्स खरीदी जा सकती हैं। सिंपल है क्वेश्चन। तो ये जो 3,520 है, पहले तो इस पे आप कर लीजिए कितने पे उपलब्ध है, तो हम इसी पे छूट कर लेते हैं, 35% छूट मतलब 65/100, ठीक है। 0 से 0 काट दो, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, और ये 5 ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 7 और 6, ठीक है, कितना आ गया 176 आ गया। अब आ गया 176 इंटू 13 करना है आपको, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये कितनी है, ये 12 जोड़ी की बात हो गई, काट इंटू नहीं कर रहा हूँ, एक साथ करेंगे सारी चीज़ें, ये आ गई, तो 12 जोड़ी इतने की। अब हमसे पूछा कि 572 रुपये में कितनी जोड़ी जीन्स खरीदी जा सकती हैं, ठीक है, कितनी जोड़ी खरीदी जाएंगी इतने रुपए में, ये तो हमने निकाल लिया, 30% उस पर छूट कर दी। अब 30% छूट के बाद आगे हमारे पास वो वैल्यू आ गई, ये है 176 इंटू 13, लेकिन हमें तो रुपए से जोड़ी पता करनी, कितनी जोड़ी खरीद पाओगे, तो इसको मैं कह सकता हूँ कि 1 रुपये बराबर 12 अपॉन में जो भी टोटल ये रुपए थे इंटू 13, ठीक है। और रुपए में क्योंकि इंटू करके काटना ही है ना, तो इसलिए मैंने उसको इंटू किया ही नहीं। अब हमसे पूछा है 572 का, तो 1 रुपये बराबर ये है, तो 572 रुपये बराबर कितना हो जाएगा 12 इंटू 572 अपॉन में 176 इंटू 13, ठीक है। यहाँ खिचड़ी हो जाएगी इसलिए मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, कितना है 12 इंटू 572 अपॉन में 176 इंटू 13, इतना आ गया समझ में। अब इसको देखो 11 से काट सकते हैं, 11 से कट रहा है, 11 से काटा एक बार और 6 बार, ठीक है, तो ऊपर कितनी बार जाएगा 11 5 55, 2 बचेगा, 11 दूनी 22, कट गया। फिर अब कितनी बार जाएगा 13 एकम 13, 13 चौके 52, ठीक है,
और 4 से चला जाएगा 4 4 से 16 और 4 से चला जाएगा ये 3 बार। तो कितना बच रहा है हमारे पास? 3 बच रहा है। मतलब 572 रुपये में हमें कितनी मिल जाएगी? 3 जोड़ी मिल जाएंगी। कितनी मिल जाएगी? 3 जोड़ी। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ऐसे हमने किया, देखो इसलिए मैंने लिखा था 176 इंटू 13 और किसके बराबर है? 12 जोड़ी के। तो मैंने 1 रुपये बराबर निकाल ली कितनी जोड़ी, तो 572 बराबर कितनी जोड़ी? तो 3 जोड़ी। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब मेगा ने अंकित मूल्य पर 18% की छूट पाने के बाद उसे 1271 में एक बैग खरीदा। वो बैग का अंकित मूल्य हमें बताना है। देखो क्या चीज़ होती है प्रॉफिट एंड लॉस में, बता देता हूँ। एक होता है आपका सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, और होता है विक्रय मूल्य, और एक होता है आपका मार्क प्राइस। ठीक है, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो हमेशा सीपी और एसपी पे, लेकिन कैलकुलेट किस पे किया जाता है? सीपी पे। ठीक है, और जब भी डिस्काउंट की बात आएगी वो हमेशा अंकित मूल्य मतलब ये मार्क एमपी, ठीक है, मार्क प्राइस, इसके ऊपर डिस्काउंट परसेंट देखा जाता है हमेशा। ठीक है, और मार्कअप परसेंटेज की बात और होती है, वो हमेशा सीपी पे देखा जाता है। मार्क अप परसेंट, आपने देखा होगा कि किसी की कीमत इतनी परसेंट बढ़ा दी जाती है, फिर उस पर डिस्काउंट दे दिया जाता है, और जैसे डिस्काउंट देंगे आपको क्या मिलता है? एसपी मिलता है। तो आपको क्या है यहाँ पर, उसने 1271 में बैग खरीद लिया। कितने में खरीद लिया? 1271 में, और उसको 18% की छूट दी गई। मतलब यहाँ पर बात कर रहे हैं ये 18% की छूट दी गई है, और छूट देने के बाद कितने में लिया है? 1271 में, और हमसे ये पूछ रहा है। तो देखो एरो देखो किधर बना है? इस साइड बना है, मतलब इधर से इधर जाने के लिए 18% छूट। 18% छूट मतलब कितना हो जाएगा आपका? 82/100। ठीक है, तो उल्टा आने के लिए उल्टा करना पड़ेगा, तो 1271 में आप उल्टा कर दो, 100/82 आ जाएगा आपका आंसर। अब देखो 2 4 जा 2 1 जा 2 6 जा, ये तो कटेगा नहीं, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 50। अभी 41 से कटेगा, कैसे? देखो 41 एकम 41, तो 41 तिये कितना हो जाएगा? 123, तो 41 तिये 123। ठीक है, बचा कितना? 4, तो 41 एकम 41, तो कितना आ गया आपके पास? 31 हो रही है ना, 31 इंटू 50। 5 इन जा 5, 5 3 जा 15, और ये 0, कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु का सूची मूल्य 5100 तथा सूची मूल्य 32% की छूट दी जाती है। नेट विक्रय मूल्य 1734 तथा लाने के लिए ग्राहक को पहले दी गई छूट के बाद मूल्य पर कितने प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। मतलब यहाँ 2 छूट की बात हो रही है। सक्सेसिव डिस्काउंट भी मैंने पढ़ाया है, उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मतलब वही डिस्काउंट पर डिस्काउंट है, मतलब कोई अलग से वो चीज़ नहीं है। ऐसा है कि देखो मान लो कोई चीज़ है, जैसे यही है 5100, इस पे एक छूट दी है, मतलब मान लो 10% की छूट, तो 90/100। ठीक है, फिर एक और 20% की छूट, मतलब 80/, हो गई 2 छूट। इसके ओवरऑल इसके बाद कुछ आपको वैल्यू मिल जाएगी। कई बार बोल देगा ये वैल्यू नहीं बताएगा हमें, और यहाँ पर जो वैल्यू है, मान लीजिए कुछ भी मान रहा हूँ, बस यही आ गई हो, और यहाँ पर X% कुछ छूट हो, तो ये X% हमसे पूछ लेगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर हमसे पूछी गई है। निकालते हैं। तो किसी वस्तु की सूची मूल्य कितनी है? 5100 है। ठीक है, कितनी है? 5100, और सूची मूल्य पर उसने क्या था? पहले 32% की छूट दी। ओके, नेट विक्रय मूल्य उसका कितना है? इतना है, मतलब छूट के बाद इतना है, और लेने के लिए ग्राहक को पहले दी गई छूट के बाद मूल छूट पर कितने प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी गई है। मतलब 2 छूट की हमसे बात कर रहा है। तो हम ये कैसे निकालेंगे कि ओवरऑल कितनी छूट दी गई है? उससे वो हम निकालते हैं फाइनल अपॉन में इनिशियल, बाद अपॉन में पहला। तो फाइनली कितना आ गया उसको लिखो ऊपर। ठीक है, 1734, और इनिशियल मतलब पहले कितना था? 5100।
ठीक है। तो फाइनल अपॉन में इनिशियल कर लिया हमने, इससे हमें मिल जाएगा कि ओवरऑल कितना उसका चेंजेस आया है, ओवरऑल वो चीज़ कितने गुना हो गई है, ये चीज़ हमें मिल जाती है इससे। तो चलिए इसको काटते हैं। काय से काटे हम? 51 से काटना पड़ेगा, ऐसे ही लग रहा है, और किसी से तो कट नहीं रहा है। तो 51 तीये कर लें, 53 आ रहा है, और चौका करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 204 हो रहा है। तो 51 एकम 51, 51 तीये कितना? 153, ठीक है, कितना? 153। तो बचा कितना इधर? अब इसमें से 153 गए तो आपका बचेगा 20 बचेगा, तो मतलब 204। तो 51 चौके कितना हो जाएगा? 204 हो रहा है, तो मतलब 4 बार चला गया, तो 34/100 आ गया आपका। मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटिव वाला पार्ट दिया कि 51 से कट रही है चीज़, 41 से कट रही है, बाकी क्वेश्चन वैसे ही है जैसे हम पढ़ते आए। तो 100 से चीज़ 34 हो रही है, तो ये चीज़ दिख गई आपको। तो मैं इसकी फ्रैक्शन ले रहा हूँ, ठीक है, फ्रैक्शन ले लेता हूँ 17/50। तो ये ओवरऑल हो रही है, तो ओवरऑल को लिखेंगे हम इधर 17/50 इजिकल टू, पहली छूट कितनी थी? 32, मतलब 68/100, और इनटू एक और दी गई है वो हमें निकालनी है, वो x%, उसको मैंने मान लिया। तो x निकालना है, तो x के लिए क्या करेंगे? डंडा खींचेंगे, x को यहीं रहने दो, बाकी सबको उधर ले जाओ। कितना आ जाएगा? 17/50 है, ये उल्टा हो जाएगा कितना? 100/68। 50 एकम 50 दूनी, ठीक है, 2 एकम 2, 2 3 जा 2 4 जा 8। तो x% इजिकल टू आ गया आपका 17/34, यही आया है 17/34, ठीक है। और 17 से ही कट जाएगा, कितनी बार चला जाएगा? 2 बार, 17 एकम 17 दूनी 34। तो x% आ गया आपका 1/2, लेकिन परसेंटेज में पूछा 1/2 कितने के बराबर होता है? 50% के। तो 50% ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। समझ गए? इजी थी चीज़ें, फिर भी मैंने एक एक स्टेप लिख के करवा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि 1590 की एमआरपी वाला एक उत्पाद एक थोक दुकानदार द्वारा 835 में बेचा जाता है, उसके द्वारा दी गई छूट का प्रतिशत बताइए, हमें निकटतम बताना है। तो मतलब सीधी बात है, निकटतम बोल दिया उसने, मतलब कैलकुलेटिव ही है। एमआरपी मैंने बोला था, मार्क प्राइस एमआरपी कितना है? 1590, ठीक है। उसको बेचा कितने में जा रहा है? एसपी कितना गिवन है? 835। और मैंने बोला था कि डिस्काउंट परसेंट किस पे देखा जाता है? जैसे प्रॉफिट एंड लॉस सीपी पे देखा जाता है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे पहले। निकालो डिफरेंस, कितना आ जाएगा? 700 समथिंग, 755 आ जाएगा। 755 किस पे कैलकुलेट करेंगे? मार्क प्राइस पे। तो 755 अपॉन में 1590 और परसेंटेज निकालना है इंटू 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और हमें निकटतम निकालना है। तो एक बार मैं इसको 160 मान लूँ तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं 160 मान लेता हूँ, और 755 को मेरे को डिवाइड करना है कितने से? 160 से, ठीक है। तो 116 चौके 64, तो 4 बार चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 640। तो कितना बचेगा? ये आ जाएगा आपका 5 1 और 1, ठीक है। अब हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा। अब कितनी बार कटेगा ये देख लेते हैं। तो देखो 4 बार तो जाएगा ही, सब में 4 है, तो मैं एक बार देख लेता हूँ कितनी बार जाएगा। 9 7 5 6 कितनी बार जाएगा वो आप एक बार देख लीजिए। तो 16 से मैं 6 बार करूँ तो 16 112 आ रहा है, नहीं 6 बार में तो 96 आएगा, छोटा है। 7 बार में 112, ठीक है। तो 7 बार में जा रहा है 112, मतलब 160 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 112, और ये 112 की जगह 120 लिख रहा हूँ मैं, 112 और ये 0, तो कितना आ जाएगा? 7 बार में जा रहा है, तो 1 1 2 0, ठीक है। पॉइंट लगाया था ना,
तो अब तो सवाल आपको दिख रहा होगा कि यहाँ खत्म हो गया, निकटतम बोला था उसने हमें, तो निकटतम में और पॉइंट में तो बोला नहीं है, तो ये जा रहा है। और एक जीरो हम छोड़ चुके थे, ये वाला देखो, ये बचा ये वाला, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 47% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, वो तो दिख ही गया था, 4.7 आ गया, 47 ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब एक जैसी क्वेश्चन है और ज़्यादा डिस्काउंट पे पूछे गए क्वेश्चन। तो किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 है तथा अंकित मूल्य 70% छूट दी जाती है अंकित मूल्य पर। नेट विक्रय मूल्य कितना है, 1275। लाने के लिए ग्राहक को पहले दी गई छूट के बाद मूल्य पर कितने प्रतिशत की अतिरिक्त छूट, अभी किया था मैंने अतिरिक्त छूट वाला। क्या आप एक बार इसको ट्राई करेंगे? तो मेरी माने एक बार ट्राई करिए आप खुद, ठीक है, मैं करवा ही रहा हूँ। तो क्या बोला था मैंने, ओवरऑल चीज कितने गुना हो रही है वो कैसे निकालते हैं, फाइनल अपॉन में इनिशियल। फाइनल वैल्यू कितनी हुई इसको लिखो ऊपर, इनिशियल में कितनी थी 5000, तो इससे हमें निकल आएगा फाइनल अपॉन में इनिशियल। तो इसको हम कैलकुलेट कर लें, एक साथ ही कर लेंगे, ठीक है। ये आ गई इनटू 70% की छूट, ये तो ओवरऑल है ना, 70% की छूट दी जा रही है मतलब 30/100, और इनटू एक और दी जा रही है अतिरिक्त, वो हमें निकालना है, उसको x मान लिया। तो इधर ले आओ सारी चीज़ें, तो 275 अपॉन में 5000 इंटू 100/30 उल्टा हो जाएगा इधर आके, इजिकल टू में x बचा हुआ। ये 2 जीरो से ये चले गए, दिख ही नहीं रहे हैं, तो 2 से ये 2 चले जाएंगे, ठीक है। नीचे बचा है 50। तो या तो आप ऐसा कर लीजिए, नीचे 100 बचा लेते हैं जिससे मेरे को फायदा रहेगा। कैसे वो देखना, ये 0 से 0 और 1 से ये कट गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ बच जाएगा, 5 से काटेंगे तो 3 से काट दें, पहले 3 से काट देते हैं, 3 4 जा 3 2 जा 3 5, ठीक है। फिर 5 से काट ही रहा था, 5 कितनी बार चला जाएगा, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, ठीक है। तो कितना आ जाए हमारे पास ओवरऑल, यहाँ से x% बराबर कितना आ गया, 85/100 आ गया। तो हमें दिख रहा है 100 से चीज कितनी 85 हो रही, मतलब 15% का डिस्काउंट हो रहा है। तो 15% मतलब ऑप्शन नंबर ए, ये मैं आपको करवाना वाला था, ठीक है। मतलब मैं चाह रहा था कि नीचे का जो 100 है वो ना बिगड़े, क्योंकि डायरेक्टली आ जाएगा, नहीं तो अगर दूसरी वैल्यू आ गई तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर नीचे 100 बन गया है तो सीधे हम 100 पे ही तो देखते हैं चीज़ें, तो हमें डायरेक्ट दिख गया 15%, इसलिए मैं कोशिश कर रहा था कि नीचे 100 बना रहे, ठीक है। थोड़ा यहाँ काटने में आपको लगा होगा, लेकिन आप काट लेंगे, ठीक है। हाँ, वो हो जाती है दिक्कत कि मैं उसको पहले इधर काट रहा था, फिर मैंने उधर काट लिया। चलो कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की एक क्लियरेंस सेल में 12,225 अंकित मूल्य की एक वस्तु को अब 10,758 में बेचा जाता है। वस्तु पर दी गई छूट प्रतिशत आपको निकालना है। अभी हमने ऐसे ही क्वेश्चन देखा था, इजी है। सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, वही तो छूट होगी, ठीक है। तो कितने की छूट हो रही है और उसको किस पे कैलकुलेट करेंगे, अंकित मूल्य पर। अब डायरेक्ट करवा रहा हूँ, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, कितना आ जाएगा, देखो ये 7 से 11 से काटेंगे तो 6, यहाँ भी 11 बन जाएगा, कितना आ जाएगा 4, और ये बच जाएगा 1। ये आ गया इसका डिफरेंस। तो ये कैलकुलेट करेंगे हम किस पे, अंकित मूल्य पर, उसको लिखेंगे नीचे और इनटू कर देंगे 100। एग्जाम में आपको इतना करना है। अब ये 25 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, कटेगा क्यों नहीं कटेगा, 25 चौके, ठीक है, 25 चौके 100, तो बचा कितना 22, और ये 2 नीचे उतर आएगा तो कितनी बार जाएगा, 8 बार, कितना आ जाएगा 200। फिर आपका बचा, फिर चला जाएगा 25 से 9 बार, और ये 25 से चला जाएगा 4 बार। अब आपके पास कितना बचा है, 1467 इंटू 4 अपॉन में 489। अब कैसे काटें, कब देखो
पॉइंट में तो वैल्यू आ नहीं रही है, तो एक बार ट्राई कर लीजिए बड़ी वाली जो वैल्यू है। मैं क्या करता हूँ, ये 489 लिखा आपने, ठीक है, ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि पीछे 7 बन जाए। 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 9 जा 27, 24 और 2 26, 12 13 14, मतलब 14 से 14 ये बन रहा है कितनी बार में, 3 बार में, 3 बार, तो कितना आ जाएगा 4 से 12, 12%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला। क्योंकि आप अटक जाओगे कि आप कैसे काटे, आप कैसे काटे, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ क्या कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 27,500 था। दुकानदार ने 2 क्रमिक छूट दी, जिनमें से पहली छूट 20% थी और दूसरी छूट पहली छूट की 30% की दर से दी गई। अब यहाँ कुछ नहीं किया उसने, यहाँ पर आपको उल्लू बना रहा है। कैसे, ये तो है आपका अंकित मूल्य, इसी पे छूट दी जाएगी, तो पहली छूट तो आपने लिख ली 80/100 क्योंकि 20% छूट दी है। दूसरी में बोल रहा है कि जो पहली दी है ना उसका 30%, तो पहली 20 दी है, आपने आप में 100 मान लो और इसका 30% निकाल लो, कितना आ जाएगा 6%, मतलब 6% की छूट दी है। तो बस इतना कह रहा था वो, तो 94/100 इतना करना था आपको। ये काट दो, ये एक से ये उड़ा दो, बस, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अब इसको आप काट दो, है ना, 2 5 2 4 2 7, फिर ये 5 से काट दो, 5 5 25 और 5 5 तो ये आ गया आपके पास 55 × 8 × 47। ठीक है, तो अब आपको इसको पूरा मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, यूनिट डिजिट से भी नहीं होगा। उसमें से अगर आप 10 जीरो बना के, जैसे मैंने पिछली वीडियो में करवाया था, वो भी कर लोगे, तब वो फिर भी देखो इधर 8 8 बना हुआ है, फिर वहाँ यूनिट डिजिट 8 आ जाएगी, तो आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा यार। तो आप कर लीजिए 44, तो ये 440 तो ये आ गया, और ये 47, तो देखा 8 बन रहा है, यहाँ पर 8 भी है, तो ये एक ही ऑप्शन घट रहा है अभी तो यहाँ, बाकी तो आपको निकालना ही पड़ेगा। और 0 बन रहा है तो ये भी कट जाएगा। अब इन दोनों में से ही कोई ऑप्शन है, तो कैसे निकालें मल्टीप्लाई, तो आप करना ही पड़ेगा। 440 47, 28 का 8, 4 7 28, 30, तो ये बन जाएगा 30, यहाँ पर आ जाएगा 0 6 7 और 1, तो 0 8 बन गया, 6 10 20, ऑप्शन नंबर डी ये भी कट गया। ठीक है, तो कहीं कहीं आ जाता है, बाकी सिंपल वैल्यू थी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अब ये थोड़ा सा अलग है, अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था। अब देखो ये क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पर आपको सीपी जो मैंने अभी बताया था आपको एसपी, इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये वाला मैंने आपको, टेंशन मत लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस, 1-2 वीडियो में आप सीख जाएंगे चीज़ें, वो मैं आपको दे दूंगा, रिवीजन भी हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर उसने क्या बोल रहा है, इतना अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य कितना है वो हम लिख लेते हैं 57,500, 10% की छूट बोले तो 90/100 माइक प्राइस से सेलिंग प्राइस तक जाने में, और ये करने के बाद भी फिर भी उसे 15% का लाभ हो रहा है, मतलब 115/100। ये सीपी से एसपी तक जाने का रास्ता और ये एमपी से एसपी तक जाने का रास्ता, और वैल्यू आपको मार्क प्राइस की गिवन है। तो अब क्या करोगे, अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पहुँचना है, यहाँ से यहाँ तो पहुँच जाएंगे। कैसे, पहले लिखो जो आपको गिवन है 57,500 इनटू मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस तक जाने के लिए आपको 90/100 करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखो सीपी से एसपी तक आने में 115/100 करना है, लेकिन एसपी से सीपी तक जाने के लिए उल्टा करना पड़ेगा, तो 100/115 यही करना पड़ेगा। ये 0 से ये 0 उड़ जाएंगे और 115 से ये कट रहा है, 115 से ये कट रहा है 5 बार, ये 500, 5 9 से 45 और ये 2 0, सॉरी 3 0, 2 0 तो ये और एक इसका 45,000, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए,
ये क्वेश्चन भी आपको अभी कराया था, आपको कुछ नहीं निकालना है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है, इजी है। कैसा कि उसने छूट दी, छूट के बाद उसे कितने का पड़ा 2870, ठीक है। और उल्टा कर देंगे, छूट के बाद छूट के लिए कितना करेंगे 82/100, लेकिन वापिस मार्क प्राइस तक आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 100/82 करना पड़ेगा। 2 से कट जाएगा 41, 4, 3, 5, देखो फिर 41 आ गया, तो 41 एकम 41 और 41 तिये कितना आ गया था, अभी हमने काटा था 41 तिये 123 और बचा कितना 20, मतलब 20 5, तो कितनी बार कट जाएगा 5 बार, तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपके पास 3500, ठीक है। सिंपल था, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ जितने भी क्वेश्चन आए थे आपके ALP 2024 के CBT 2 में जितने क्वेश्चन आए थे प्रॉफिट एंड लॉस से, वो मैंने आपको करवा दिए। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट जो लाएंगे, मतलब मैं वो वीडियोस पहले ला रहा हूँ जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, परसेंटेज में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, वो हमने करवा दिए। यहाँ पर भी 13 क्वेश्चन पूछे गए प्रॉफिट एंड लॉस से, वो हमने कर लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि एवरेज से ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं, बहुत ही कम पूछेगा, एवरेज से भी, रेशो से भी, और आपका मेंसुरेशन में थोड़े पूछे गए हैं क्वेश्चन, बट वो 3D से ज़्यादा पूछे गए, तो मैं कंबाइन करवा दूंगा उसको 2D और 3D के। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सा वाला, क्योंकि अभी उसका अभी क्वेश्चन छटे नहीं है, क्वेश्चन निकालने उसके, ठीक है, तो टाइम लगेगा। और अभी वीडियो इसलिए नहीं आई थी, इसलिए डिले हो गया था क्योंकि मैंने अपने जो लैपटॉप है वो फॉर्मेट हो गया, सारी चीज़ें गायब हो गई, अब मेरे को फिर से चीज़ों को बनाना पड़ा। बस ये मान लीजिए कि इसकी जो फाइल बनी थी एक, वो सेव थी मेरे पास, बाकी इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इसके जो स्क्रीनशॉट थे वो सब डिलीट हो गए। मतलब मैंने क्या किया है, सारे पेपर्स निकाले, उसके सारे स्क्रीनशॉट निकाले, और उसमें से जितने भी CBT 2 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें उनकी सबकी PDF निकाली और सब में क्वेश्चंस निकाल लिए और उनको अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिए। ऐसा किया था, अब मैं उसको कॉपी करना भूल गया, मैंने पूरा लैपटॉप अपना फॉर्मेट कर दिया क्योंकि इसमें दिक्कत आ रही थी। अब मेरे को फिर से वो सारी चीज़ें करना पड़ेगी, इसलिए थोड़ा सा वीडियो देरी हो सकती है, ठीक है। बाकी आपकी तैयारी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि मैंने चीज़ें आपको करवा के रखी हैं। आप जो SSC GD का जो मैंने आपको प्रैक्टिस बैच कराया था, आप वो भी करेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, उसमें सारी चीज़ें करवाई गई हैं। और प्लेलिस्ट में आपको मेंसुरेशन की क्लास भी मिल जाएगी, 3D की नहीं मिलेगी, 2D की मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने मिलेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।